हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द केमिस्ट्री पोर्टल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा वो सेकेंड मेथड, जैसे अब तक प्रीवियस लेक्चर में से लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, उसके 4 मेथड थे हमारे, जो हमने लेक्चर 1, 2, 3, 4 में दिया। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 3 मेथड है, तो ये भी मैं 3 लेक्चर में कवर करूँगा। पहले आप लोग को बता दूं, क्लासीफाई कर दूं, ताकि आप लोग को और क्लेरिफाई आए। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन, मतलब एल्कीन का यूज़ करके हम लोग कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हमारा इसमें 3 मेथड आता है। पहला आता है मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करके। ये रूल कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। अभी मैं खाली क्लासीफाई कर रहा हूँ। बी सेकेंड होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और सी जो मेथड होता है वो होता है लेबोरेटरी मेथड, मतलब ये जो मेथड है इसको हम लोग लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, तब ये होता है। ठीक है, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम लोग अल्कोहल से कैसे हेलो एल्कीन बना सकते हैं, उसके 4 मेथड थे, हमने आपको बताए। अब इसमें हम लोग देखेंगे एल्कीन से कैसे हेलो एल्कीन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 मेथड है, एक है मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ और तीसरा है लेबोरेटरी मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम आप लोग को बताएंगे कि एल्कीन से कैसे हम लोग हेलो एल्कीन बनाएं मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करके। तो एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने का सब पहले बेसिक जानते हैं। एल्कीन से हेलो एल्कीन बनता कैसे है। जैसे होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए कोई एल्कीन ले जिसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, एल्कीन में फिलहाल डबल बॉन्ड होता ही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग हेलो एसिड का मतलब हेलोजन एसिड। ठीक है, जैसे हेलो एसिड के अंदर आता कौन सा, मैं आपको पहले बता दूं। जैसे HCl आप लीजिए, जिसमें हाइड्रोजन हो और कोई हेलोजन हो, ऐसा एसिड। ठीक है, जैसे मान लीजिए HCl है, HBr है, ठीक है, HI है या HF है, जैसे ये सब हेलोजन एसिड होते हैं। तो किसी एल्कीन को जब आप इन सब से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो बनता है वो हेलो एल्कीन बनता है। ठीक है, हेलो एल्कीन बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करने की क्यों जरूरत पड़ी, तो ये हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो बीच में है उसके दोनों साइड जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो इक्वल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है इक्वल नंबर में। हम अगर इसको HCl से रिएक्ट करवाएं तो HCl किस में टूटेगा, H+ और Cl- में, हम जानते हैं क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है। अब ये है कि ये H+ जो है, ठीक है, ये पहले इसमें जो अटैक करता है पहले H+ ही करता है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। H+ ने मानिए इस पे अटैक किया, इससे बॉन्ड बनाना चाहा, तो H+ हाइड्रोजन के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें H+ है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे, 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इससे बॉन्ड बनाना जाएगा, तो अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते और ये इससे बॉन्ड बनाता तो कार्बन भी इसे वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, लेकिन अब इसके पास फिलहाल 0 है, तो बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो हमें है, तो कार्बन जो है इसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो कार्बन है ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कैसा, ये जो कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है। ऊपर वाला भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये तो कार्बन का ही है फिलहाल। ठीक है, ये अपना यूज़ कर लेगा मान लीजिए हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में। अब हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास, तभी तो शेयरिंग होगी, तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसे दे देगा।
ठीक है। तो इससे कार्बन और हाइड्रोजन में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इन दोनों में तो बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसका जो पहले वाला इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था ये तो इसने इससे शेयरिंग कर ली और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया। लेकिन हुआ क्या, अब इसके पास एक कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब Cl माइनस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो यहाँ पे Cl आके जुड़ गया, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब जो एक बॉन्ड था इधर ट्रांसफर हुआ इस पर, तो एक तो यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया और एक यहाँ पे आके Cl हो गया, तो हमारा टोटल ओवरऑल क्या बना, CH2 Cl और CH3। तो देखिए एक हैलोजन जुड़ा कि नहीं एक एल्केन से, तो हमारा यह हैलो एल्केन बन गया। तो आइए मैं आपको और क्लैरिफाई करके बताता हूँ इसको। अब कैसे इसको जाने की किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे निगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिमेट्रिकल, हम दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास, ठीक है। HCl हमें रिएक्ट कराना है, तो हम सब H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो सबसे पहले जो अटैक करेगा वो H प्लस अटैक करेगा। अब मान लीजिए अगर H प्लस को आपको इस कार्बन से जोड़ना है, तो आप ऐसे करके हाइड्रोजन से जोड़ दिए। अब ये बॉन्ड आएगा कैसे, मान लीजिए ये जो कार्बन का ये वाला बॉन्ड है ये ऐसे शिफ्ट कर जा रहा है, मतलब इस कार्बन से ऐसे बॉन्ड था, ये से शिफ्ट करके हाइड्रोजन के पास आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड इससे हो गया, तो ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, क्योंकि ये इसके पास 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये 3 हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, याद कर सकते हैं कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज जिससे जुड़ेगा तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किससे जुड़ेगा तो आप जोड़ किसी भी सकते हैं। ऐसे आप मान लीजिए इससे जोड़ेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये H प्लस इससे आगे जुड़ेगा, तो अब ये जो इन दोनों के बीच का ये वाला बॉन्ड है, ये ऐसे बॉन्ड ये टिल्ट करके हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन इस जगह पे आया, H प्लस है इसके पास, इसको बॉन्ड बनाना है इस कार्बन से, तो इसका जो ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट करके ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो इससे ये बॉन्ड तो बन जाएगा, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। फिर Cl माइनस इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे आके Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हैलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन हमें मार्कोनिकॉफ की जरूरत क्यों पड़ी, मार्कोनिकॉफ की जरूरत हम लोग तब करते हैं जब हम लोग के पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, ठीक है। सिमेट्रिकल है तो देखिए चाहे पहले हाइड्रोजन यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे जो प्लस बन रहा है, दोनों सेम डिग्री का बन रहा है, ये भी 1 डिग्री है ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। ये और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे और अनसिमेट्रिकल बनाते हैं। मान लीजिए CH3 है, ठीक है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, फिर ये CH3। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड से जो जुड़ा है दोनों तरफ इक्वल का नंबर ऑफ कार्बन सेम चीज़ें जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर फिर H प्लस अटैक करे यहाँ पे, तो अगर इस पर अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कितना डिग्री का पॉजिटिव चार्ज है, 2 डिग्री का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है, और उसकी जितनी डिग्री होती है उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे जानेंगे, जब देखिए जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है वो जितने नंबर ऑफ जितने कार्बन से जुड़ा है वही उसका डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन किसने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारे पास बना। अब H प्लस ने यहाँ अटैक किया था तो इस पर पॉजिटिव आया। अब मान लीजिए H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो ये भी हमारे पास जो कार्बोकैटायन है ये भी 2 डिग्री, क्योंकि एक यहाँ पे जुड़ा है और फिर एक पूरा कार्बन यहाँ, क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच हम लोग कार्बन देते हैं। इसको आप नहीं देखेंगे, इस कार्बन से जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं उसी को कहते हैं डिग्री। अगर 2 कार्बन है तो 2 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने भी कार्बन उससे मतलब नहीं है, ये डिग्री 2 ही होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच। अगर यहाँ पे लेकिन एक कार्बन आ जाता है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहते हैं, अब सिमेट्रिकल की बात होती है तो H प्लस जब अटैक करता है तो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मतलब कार्बोकैटायन का डिग्री बनता है, ठीक है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होता है तो हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, हम लोग किधर करें। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इक्वल नहीं है। तो अगर अब हम लोग HCl का रिएक्ट करवाएंगे तो H प्लस में टूटेगा Cl माइनस में। अब H प्लस अगर यहाँ से बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन इससे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये एक बॉन्ड तब हट जाएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी। इस पर पॉजिटिव, तो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है। लेकिन अगर यहीं हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाए तो इस पर जब पॉजिटिव आएगा तो ये कितना डिग्री, क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच तो एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। तो यहीं हम कैसे जाने कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहा है। इसके पहले क्या था, हाइड्रोजन कहीं भी किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच हो हमें प्रोडक्ट सेम मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो जो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से जुड़ेगा और यहाँ पे करेगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से जुड़ेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग का मेजर प्रोडक्ट कौन बने, क्योंकि हम लोग को यहाँ प्रोडक्ट 2 मिलेंगे, इससे ये समझ आते हैं।
मान लीजिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो इसके दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, एक तो ये जब HCl से इसका हम लोग रिएक्ट कराएंगे, एक तो ये होगा कि हाइड्रोजन जो है वो इस पे अटैक करे, तो जब इस पे अटैक करेगा तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम यहाँ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारा जो बनेगा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CH3 हो जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक जो बॉन्ड है वो टिल्ट होकर हाइड्रोजन के पास गया और यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा इसलिए CH3 हो गया, ठीक है। अब मानते हैं हम लोग कि ये इस पे अटैक कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब इस पे अटैक कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन अटैच हुआ। अब एक बॉन्ड यहाँ से हटेगा, अब यहाँ हो जाएगा CH2 और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप लोग को मैं जो ये बता रहा हूँ ये सब मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि कैसे अटैक करेगा, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, फिर कहाँ जाके जुड़ेगा। तो ये सब मार्कोनिकॉफ का मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो अब देखिए हम लोग के पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिला, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री। अब जो क्लोरीन माइनस अब अटैक करेगा Cl माइनस, अब वो चाहे इधर भी अटैक कर सकता है चाहे इधर। जब इधर अटैक करेगा तो हम लोग का यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा पॉजिटिव वाले पे, ठीक है, और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज तब हट जाएगा। तो हम लोग एक देखिए 2 डिग्री हेलोल्केन मिला, ठीक है, एक 1 डिग्री हेलोल्केन मिला। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हम कैसे जाने, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा और ये होगा माइनर। बनेंगे दोनों क्योंकि सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं आपस में, तो ये भी बनेगा ये भी बनेगा, लेकिन ज़्यादा मेजर ये बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 1 डिग्री की होती है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा वही होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, ये केमिस्ट्री का रूल है। तो हमारा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग मैकेनिज्म समझ गए होंगे। एक बार शॉर्ट में मैं आपको खाली ऐसे बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। कभी कोई कहे कि मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म बताना है तो आप डायरेक्टली ऐसे HCl प्लस करिए, प्लस में माइनस में तोड़ के आप उनको दिखाइए ऐसे करके प्लस माइनस लगा के। फिर एक बार आप इस पर अटैच करिए एक प्रोडक्ट, फिर एक बार इस पर अटैच करिए हाइड्रोजन को 2 प्रोडक्ट। अब इसमें आप यहाँ लिख दीजिए मेजर होगा, ये माइनर होगा, जो भी जैसे जो मैक्सिमम डिग्री हो वो मेजर होगा और जो मिनिमम डिग्री हो माइनर होगा, ऐसे आप दिखा दीजिए। फिर लास्ट में आप इसमें प्लस में Cl माइनस करके आप ऐसे प्रोडक्ट दिखा दीजिए, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जब भी हम किसी हेलो एसिड को एल्कीन से रिएक्ट करवाते हैं तो जो इसका निगेटिव पार्ट है वो वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए। सिमेट्रिकल की तो कोई बात ही नहीं है, सिमेट्रिकल में तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो कोई बात नहीं, ये अनसिमेट्रिकल के लिए है, ठीक है। तो मैकेनिज्म से जो हम लोग देखा मैकेनिज्म से, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये बना और माइनर ये बना, ठीक है। अब देखिए रूल कहता क्या है, रूल ये कहता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो कार्बन पे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन में मिनिमम हाइड्रोजन किस पे है, इस पे है, तो क्लोरीन इससे जाके जुड़ेगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और हमारा देखिए मेजर ये आया भी, ठीक है। तो बस यही है मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर आप लोग को वीडियो समझ में आई तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक और आपके फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। थैंक यू।